क्रांति 2.0 भारत के डेयरी क्षेत्र को बदलने के लिए सहकारी प्रयास। भारत सरकार ने श्वेत क्रांति 2.0 की शुरुआत की है, जो देश के डेयरी क्षेत्र की सहकारी मॉडल के माध्यम से सशक्त बनाने की एक महत्वपूर्ण पहल है। सहकारिता मंत्रालय द्वारा घोषित इस कार्यक्रम का उद्देश्य अगले 5 वर्षों में डेयरी सहकारी समितियों द्वारा दूध खरीद में 50% की वृद्धि करना है। सरकार ने 2028-29 तक प्रतिदिन दुग्ध संग्रहण को 1007 लाख किलोग्राम तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिससे विश्व के सबसे बड़े दुग्ध उत्पादक देश के रूप में भारत की स्थिति और मजबूत होगी। श्वेत क्रांति 2.0 पूर्व की ऐतिहासिक दूध क्रांति की विरासत को आगे बढ़ाती है, जिसने भारत को दूध की कमी वाले देश से आत्मनिर्भर राष्ट्र में परिवर्तित किया था। हालांकि इस नए चरण का फोकस सहकारी नेटवर्क का विस्तार, डेयरी अवसंरचना में सुधार, महिलाओं की भागीदारी को औपचारिक रूप देना और संगठित डेयरी क्षेत्र में सहकारी समितियों की हिस्सेदारी बढ़ाना है। श्वेत क्रांति 2.0 के प्रमुख उद्देश्य में दूध संग्रहण बढ़ाना, किसानों की आय में वृद्धि करना, ग्रामीण रोजगार सृजन, महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहन देना तथा डेयरी क्षेत्र को अधिक संगठित, पारदर्शी और टिकाऊ बनाना शामिल है। श्वेत क्रांति 2.0 के उद्देश्य। इस पहल के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं: बिना कवर किए गए गाँवों में डेयरी सहकारी समितियों का विस्तार, दूध संग्रहण और बाजार तक पहुँच में वृद्धि, मौजूदा डेयरी सहकारी समितियाँ DCS को मजबूत करना, लघु एवं सीमांत दुग्ध उत्पादक किसानों की आय बढ़ाना, महिला नेतृत्व वाले डेयरी उद्यमों को प्रोत्साहित करना, दूध की उपलब्धता बढ़ाकर पोषण सुरक्षा में सुधार करना। यह कार्यक्रम डेयरी क्षेत्र को ग्रामीण आजीविका का एक प्रमुख और स्थिर आय स्रोत मानता है, विशेष रूप से छोटे किसानों के लिए द्विआयामी रणनीति। श्वेत क्रांति 2.0 दोहरी विस्तार रणनीति पर आधारित है। नई समितियों का सपना: लगभग 75,000 नई डेयरी सहकारी समितियाँ DCS उन पंचायतों और गाँवों में स्थापित की जाएंगी जहाँ अभी तक सहकारी ढांचा नहीं है। इससे अधिक किसानों को सहकारी नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। मौजूदा समितियों को सुदृढ़ीकरण: लगभग 46,422 मौजूदा DCS को उन्नत किया जाएगा ताकि उनकी कार्य क्षमता, बाजार से जुड़ा और आय सृजन क्षमता बढ़ सके। इन समितियों को दूध संग्रहण मार्गों से जोड़ा जाएगा, या तो मौजूदा मार्गों का विस्तार करके या नए मार्ग बनाकर। इससे नियमित संग्रहण सुनिश्चित होगा, दूध की बर्बादी कम होगी और किसानों का भरोसा बढ़ेगा। कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित अवसंरचना उपलब्ध कराई जाएगी: ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट AMCU, डेटा प्रोसेसिंग मिल्क कलेक्शन यूनिट, दूध परीक्षण उपकरण, बल्क मिल्क कूलर। इस योजना के लिए वित्तीय सहायता राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम 2.0 NPDD 2.0 के अंतर्गत पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा प्रदान की जा रही है।